हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। अपन पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर के अंदर अपन ने बीज वाला टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में। बीज किसे कहते हैं, बीज कितने प्रकार का होता है, बीज के क्या गुण होते हैं, क्वालिटीज़ क्या होती हैं सीड की, और उत्तम बीज उत्पादन की तकनीकी विधि के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उस तकनीकी विधि में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में अपन ने पिछली वीडियो तक चर्चा कर ली थी। 3 पॉइंट पढ़ लिए थे अपन ने। पहला पॉइंट तो अपन ने ये था बीज का चुनाव। दूसरा पॉइंट था क्या नाम से पृथक्करण की दूरी और खेत का चयन। और तीसरा पॉइंट था बेटा उन्नत क्रिया। ये तीनों चीजों के बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। आज पढ़ेंगे इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बेटा गहाई। चौथा पॉइंट क्या है? गहाई। अब गुरुजी थे लोग कुछ गहाई का है, लेकिन ये ध्यान रखना पहले से पहले क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था बेटा। अब तो चलो अपन गहाई और जो थ्रेसिंग की क्रिया है वो अपन किसके द्वारा करते हैं, मशीनों के द्वारा करते हैं। लेकिन पहले मशीनें वगैरह उपलब्ध नहीं थी, तो पहले अपन गहाई किससे करते थे, क्या नाम से अपन जो खेत में खलान नहीं कूदते थे, खलान पहले कहीं पे मतलब किसी भी स्थान पे पानी चला के और पानी चला के उसे पैरों से कूद देते। पैरों से कूदने के बाद उसको क्या नाम से जमा लेते थे, करते थे ना ऐसे। लेकिन उसमें क्या किया जाता था, क्या नाम से बीच में इस तरह के पत्थर का वो होता था, पत्थर होता था तगड़ा सारा। उस पत्थर के अंदर क्या होता था, बीच में छेद होता था। तो इस छेद के अंदर क्या करते थे कि जो हमारा बैल होते थे, पहले बैल करते थे गाय का काम। बैलों को क्या करते थे, बैल की रस्सी को बांध देते थे और रस्ते में क्या डाल देते थे, गेहूं की पूड़ियां डाल देते थे। जब बैल चारों तरफ करता था तो ये पूड़ियों के ऊपर चलता था। जो गट्ठर होते थे ना, जैसे गेहूं वगैरह गट्ठर होते थे, इनके ऊपर चलता था। तो ये क्या हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते थे। उस चकनाचूर वाली क्रिया को क्या कहते हैं, गहाई कहते हैं। लेकिन आजकल तो सारे काम किससे किए जा रहे हैं, मशीनों से किए जा रहे हैं। थ्रेसर मशीन से किए जा रहे हैं, यानी गहाई का कार्य भी, थ्रेसिंग का कार्य भी सारे किससे किए जा रहे हैं, और मंडाई का कार्य भी सारे मशीनों से किए जा रहे हैं। अब इसमें गहाई में कितनी बातों का ध्यान रखेंगे, गहाई करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखेंगे। अब गहाई करते समय क्या होना चाहिए, खलियान को अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। बीज को हमेशा नई बोरियों के अंदर भरना चाहिए। और क्या नाम से थ्रेसर में बीज नहीं टूटने चाहिए। और बीजों को बोरे में भरने से पूर्व निर्धारित नमी की मात्रा कर लेनी चाहिए। गाय मशीन को खलियान में ले जाने से पूर्व बलीमाती साफ कर लेना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें उत्तम बीज प्राप्त होगा। यदि अपन ने जैसे मान लीजिए कोई मशीन जैसे दूसरे खेत से आई है, अब दूसरे खेत से मशीन चल के आती है तो उसमें क्या होते हैं, दूसरी फसल के बीज भी होते हैं या फिर दूसरी किस्म के बीज होते हैं। जैसे वो ट्रैक्टर चलेगा, जैसे थ्रेसिंग की क्रिया होगी, अपन उसके अंदर अपना जो अपन ने उत्पादन लिया वो डालेंगे, यानी बीज का उत्पादन किया है, पूड़ी वगैरह उसके अंदर डालेंगे। तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, बीज होते हैं। वो किसके अंदर मिल जाते हैं, जो अपन बीज का उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर मिल जाते हैं। इसलिए खलियान में थ्रेसर को ले जाने से पहले उसकी पूर्ण रूप से क्या कर लेनी चाहिए बेटा, सफाई कर लेनी चाहिए। और अपन जो खलान होता है उसको भी साफ कर लेना चाहिए। इन सभी बातों का हम गहाई करेंगे, उस समय ध्यान रखना चाहिए। लिखो इसमें गहाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे जब अपन गहाई की क्रिया करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो अपन थ्रेसर ले जा रहे हैं, गहाई की मशीन को खलियान में ले जाने से पहले, देखो पहला पॉइंट, गहाई की मशीन को खलियान में
खलियान में ले जाने से पूर्व सफाई कर लेनी चाहिए। सफाई कर लेनी चाहिए। यदि आप सफाई नहीं करोगे तो उस मशीन के अंदर और फसल के बीज होते हैं और वे अन्य किस्म के बीज होते हैं जो हमारे बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर मिल जाएंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, जो भौतिक शुद्धता और आर्थिक शुद्धता में क्या आ जाएगी बेटा, वो कमी आ जाएगी। इसलिए पहला काम ये करेंगे कि खलियान जहाँ पर प्रेसिंग की क्रिया कर रहे हैं, जो मशीन ले जा रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। दूसरा काम, जो अपन थ्रेशर ले जा रहे हैं वो इस प्रकार की उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर हमारे बीज टूटने नहीं चाहिए। दूसरा वर्ड लेंगे, थ्रेशर में कहाई के समय बीज नहीं टूटने चाहिए, बीज नहीं टूटने चाहिए। यानी जब गाय की क्रिया करेंगे तो थ्रेशर के अंदर बीज नहीं टूटने चाहिए। जो बीज टूट गया तो किसी बात को उसका बाद में जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब उसमें बीज नहीं टूटना चाहिए। और जैसे मान लीजिए थ्रेसिंग की क्रिया हो गई, थ्रेसिंग की क्रिया करने के बाद उस बीज को कैसे भरे, ध्यान रखना हमेशा उस बीज को नई बोरियों के अंदर भरना चाहिए। पुरानी बोरियों में क्यों नहीं भरना चाहिए, क्या होता है, जो पुरानी बोरी होते हैं उनमें क्या नाम से अनाज वगैरह चिपका हुआ रहता है, अरे दाने अंदर चिपके हुए रह जाते हैं, जिसके कारण हमें जो बीज है उसको किसके अंदर भरना है, नई बोरियों के अंदर भरना है। बीज को हमेशा, तीसरा पॉइंट, बीज को हमेशा नई बोरियों में भरना चाहिए। बीज को हमेशा नई बोरियों के अंदर भरना चाहिए। तीन बात हो गई। अब चौथी बात क्या ध्यान रखेंगे, चौथी बात होगी बेटा, जो हमारा जहां पे अपन बीज निकाल रहे हैं उसको खलाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में खलाण बोलते हैं। उसकी क्या प्रकार क्या कर लेनी चाहिए, अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। पॉइंट बढ़ता है, खलियान की अच्छी प्रकार से सफाई कर लेनी चाहिए। अच्छी प्रकार से क्या कर लेनी चाहिए, उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, यानी खलियान की अच्छी प्रकार से क्या कर लेनी चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। अब बात आती है लास्ट में कि जब अपन बीज को बोरियों के अंदर भरेंगे तो उनमें जो नमी की मात्रा है उसको हमें क्या कर लेना चाहिए बेटा, निर्धारित कर लेना चाहिए। यदि आप नमी की मात्रा निर्धारित नहीं करोगे तो हमारा बीज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लिखो पॉइंट आज, बीज को बोरों में भरने से पूर्व पांचवा पॉइंट है, बीज को बोरियों में भरने से पूर्व, बोरियों में भरने से पूर्व नमी की मात्रा को निर्धारित कर लेना चाहिए। ये हो गई
बेटा 4-5 बातें जब अपन बीज का उत्पादन कर रहे हैं। और बीज के उत्पादन में तीसरा पॉइंट अपन गाई वाला पढ़ रहे हैं। तो गाई करते समय अपन 4 से 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला काम तो यही था कि अपन जो क्या नाम से खेत में जो अपन थ्रेसिंग की क्रिया कर रहे हैं, यानी जो मशीन अपन कल्याण में ले जा रहे हैं उसकी भली भांति सफाई कर लेनी चाहिए। दूसरा काम ये होगा कल्याणों को पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए। बीज को नई बोरियों के अंदर भरना चाहिए। जब बोरियों में उनको भरे तो उनकी नमी की मात्रा का निर्धारण कर लेना चाहिए। और थ्रेशर इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें क्या नाम से हमारे फसल के बीज क्या नहीं होने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। अब पढ़ेंगे बेटा 5वां पॉइंट भंडारण। क्या पढ़ेंगे? भंडारण। पांचवा पॉइंट है इसका भंडारण। अब अपन ने बीज का उत्पादन कर लिया, सारा काम कर लिया, बात आती है भंडारण की। अब उत्तम बीज की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसको सावधानी पूर्वक भंडारण पर बहुत निर्भर करती है। यदि मान लीजिए बीज का भंडारण पर कार्य करते समय बीज भंडारण का कार्य भारत में राष्ट्रीय बीज निगम और राजस्थान में राज्य बीज निगम के द्वारा किया जाता है। यदि अपन भंडारण ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ नमी की मात्रा दी गई, तो बीज क्या नाम से उसके अंदर क्या लग जाएंगे, कीड़े वगैरह लग जाएंगे। जहाँ पे अपन भंडारण कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पे पहले से कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। जब अपन उसका भंडारण करें तो उसको भली बात साफ कर ले, पुताई कर लेनी चाहिए और उसके बाद में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में अपन क्या करना चाहिए, बीज का भंडारण करना चाहिए। देखो बेटा, उत्तम बीज की गुणवत्ता सावधानी पूर्वक भंडारण पर बहुत निर्भर करती है। भंडारण पर बहुत निर्भर करती है। बीज भंडारण का कार्य भारत में राष्ट्रीय बीज निगम, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम तथा राजस्थान में राज्य बीज निगम के द्वारा किया जाता है। यानी भारत में बीज भंडारण का काम कौन करता है, भारतीय बीज राष्ट्रीय बीज निगम और राजस्थान में राज्य बीज निगम। ये टॉपिक हो गया हमारा बीज वाला कंप्लीट। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है बेटा डोरमेंसी। लास्ट टॉपिक क्या है, डोरमेंसी। हिंदी बोलते हैं सुसुप्तावस्था। अब डोरमेंसी होगी क्या है, सबसे पहले ये समझो। लास्ट टॉपिक है अपना डोरमेंसी।
ये भी लिख लो, सुसुप्तावस्था। लास्ट टॉपिक याद है हमारा सुसुप्तावस्था। अब सुसुप्तावस्था होती क्या है इसके बारे में समझो बेटा। सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था होती है, सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था होती है जिसमें बीज को सभी अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी उसका अंकुरण नहीं होता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? सुसुप्तावस्था कहते हैं। यानी सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था होती है कि उसको सभी अनुकूलन परिस्थितियां मिलते हुए भी उसका अंकुरण नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सुसुप्तावस्था, या अंग्रेजी में डोरमेंसी कहते हैं। कहने का मतलब वो निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है, यानी कोई भी बीज जैसे उसको क्या नाम से सारी अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं फिर भी उसका अंकुरण नहीं हो, उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी कहते हैं। यानी सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है जिसकी उसको सभी अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी उसका अंकुरण नहीं होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? डोरमेंसी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है, सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है बीज की वह अवस्था है सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है जिसमें वह अवस्था है कि बीज के अंकुरण के लिए, बीज की वह अवस्था है सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है जिसमें बीज के अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर भी, सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर भी, सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर भी, सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर भी अंकुरण नहीं होता है, उस अवस्था को सुसुप्तावस्था कहते हैं। उस अवस्था को सुसुप्तावस्था कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर बेटा? हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि डोरमेंसी किसे कहते हैं, यानी बीज, सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था होती है जिसमें बीज को सभी अनुकूलन परिस्थितियां मिलते हुए भी उसका अंकुरण नहीं होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी कहते हैं। अब बात आती है डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। हेडिंग आप पहले समझ लेते हैं। सुसुप्तावस्था के प्रकार, यानी जो हमारी डोरमेंसी होती है वो कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली डोरमेंसी तो होती है प्राथमिक सुसुप्तावस्था, दूसरी डोरमेंसी होती है द्वितीय सुसुप्तावस्था, और एक होती है बलकृत सुसुप्तावस्था। 3 प्रकार की क्या होती है बेटा? डोरमेंसी होती है। कितने प्रकार की डोरमेंसी होती है? 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीय और बलकृत। 3 प्रकार की क्या होती है बेटा? डोरमेंसी, प्राथमिक, द्वितीय और बलकृत। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्राथमिक डोरमेंसी के बारे में। प्राथमिक सुसुप्तावस्था। अभी प्राथमिक डोरमेंसी बीच में किस कारण के कारण होती है? यानी ये एक प्रकार की क्या होती है बेटा? प्राकृतिक सुसुप्तावस्था होती है। क्या होती है? प्राकृतिक सुसुप्तावस्था।
यानी जो प्राथमिक डोरमेंसी होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक सुसुप्तावस्था होती है। अब क्यों होती है, एक तो जो बीज का जो आवरण होता है बाहर का वो कठोर होता है, यानी कोई काफी बीजों का जो आवरण होता है वो क्या होता है बेटा, कठोर होता है। और दूसरी बात, भ्रूण का अल्प विकास और रसायनों के कारण भी बीजों का क्या होता है, अंकुरण नहीं होता है, और इस प्रकार की डोरमेंसी को क्या कहते हैं, सुसुप्तावस्था यानी प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। यानी जो प्राथमिक डोरमेंसी है, प्राथमिक सुसुप्तावस्था होती है, इसको प्राकृतिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। अब प्राकृतिक का मतलब कैसे, यानी प्रकृति के द्वारा। जैसे मान लीजिए किसी बीज का आवरण कठोर है, उसके कारण भी क्या हो जाती है, डोरमेंसी हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि भ्रूण का पूर्ण विकास नहीं होता है, उसके कारण भी क्या हो जाती है, डोरमेंसी हो जाती है। ये सभी कारण क्या होते हैं, प्राकृतिक कारण होते हैं, और इनके कारण जो डोरमेंसी उत्पन्न होती है, जो सुसुप्तावस्था उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। देखो बेटा, यह एक प्रकार से उत्पन्न पहला है प्राथमिक सुसुप्तावस्था। प्राथमिक सुसुप्तावस्था यह एक प्रकार की प्राकृतिक सुसुप्तावस्था है। यानी इसको अपन बोल सकते हैं कि प्राथमिक सुसुप्तावस्था नेचुरल डोरमेंसी क्या होती है बेटा, एक नेचुरल डोरमेंसी होती है, प्राकृतिक सुसुप्तावस्था होती है। यह सुसुप्तावस्था बीज का कठोरावरण, भ्रूण का अल्प विकास, यानी दो कारण हो गए। एक तो बीज का जो बाहरी आवरण होता है इतना कठोर होता है कि उसका अंकुरण नहीं होता। दूसरा होता है भ्रूण का अल्प विकास, एवं रसायनों के कारण, होती है। उस अवस्था को प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। क्लियर बताओ? यानी यह एक प्रकार की क्या है, नेचुरल डोरमेंसी है, और किन कारणों से उत्पन्न हो रही है। तीन कारण ध्यान रखने। पहला कारण तो बीज का आवरण कठोर होना, दूसरा कारण क्या हो गया, भ्रूण का अल्प विकास, और तीसरा कारण क्या हो गया, रसायनों के प्रभाव। अब ये एग्जाम में पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। एग्जाम में कैसे पूछता है बेटा, जैसे बीज का आवरण कठोर होना, भ्रूण का अल्प विकास होना, व रसायनों का प्रभाव होना, इन तीन कारणों से कौन सी सुसुप्तावस्था उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखना प्राथमिक सुसुप्तावस्था। या प्राथमिक सुसुप्तावस्था की जगह आ सकता है कि नेचुरल डोरमेंसी। क्या आ सकता है बेटा, नेचुरल डोरमेंसी भी आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना तीन कारण हो गए, भ्रूण का अल्प विकास, बीज का कठोर आवरण, और तीसरा क्या हो गया, रसायनों का प्रभाव। इन तीन कारणों के कारण कौन सी डोरमेंसी उत्पन्न होती है, प्राथमिक सुसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। अब दूसरी डोरमेंसी पढ़ेंगे बेटा, द्वितीयक सुसुप्तावस्था।
दूसरी है बेटा द्वितीय सुसुप्तावस्था। अब जो द्वितीय सुसुप्तावस्था होती है, जो द्वितीय डोरमेंसी होती है, किसके कारण होती है? यह एक प्रकार से प्रेरित सुसुप्तावस्था होती है। क्या होती है बेटा? प्रेरित सुसुप्तावस्था। अब इसमें क्या होता है कि यह अवस्था क्या होती है? परिस्थितियों के अभाव में। किसके अभाव में बेटा? अनुकूल परिस्थितियों के अभाव से उत्पन्न होती है। जैसे अनुकूल परिस्थितियां कैसे? जैसे मान लीजिए बीज को नमी नहीं मिली, बीज को प्रकाश नहीं मिला, और ये सारी क्या होती हैं? अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। उनको बीज को उचित कंडीशन नहीं मिल पाती है ना, अच्छी कंडीशन, तब जाके बीज का अंकुरण नहीं होता। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? द्वितीयक सुसुप्तावस्था। यानी द्वितीयक सुसुप्ता किसके कारण होती है? ध्यान रखना बेटा, यानी बीज को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है तो कौन सी सुसुप्तावस्था होगी? द्वितीयक सुसुप्तावस्था होगी। यानी अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है तो द्वितीयक, और बीज का आवरण कठोर रसायनों का प्रभाव, और क्या नाम से? भ्रूण का अल्पविकास। ये कौन सी सुसुप्तावस्था होगी? प्राथमिक सुसुप्तावस्था। द्वितीय में सिर्फ अनुकूल परिस्थितियां उसको नहीं मिलेगी। देखो बेटा, यह अवस्था एक प्रकार से, यह अवस्था एक प्रकार से प्रेरित, यह अवस्था एक प्रकार से, यह अवस्था एक प्रकार से प्रेरित सुसुप्तावस्था है, प्राकृतिक सुसुप्तावस्था है। यह अवस्था एक प्रकार से प्राकृतिक सुसुप्तावस्था है। इसमें बीज को, जिसमें बीज को, यानी इसमें अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती, यह अवस्था अनुकूल परिस्थितियों के नहीं मिलने पर, अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में, अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में उत्पन्न हुई है। यानी यह अवस्था एक प्रकार से प्राकृतिक सुसुप्तावस्था है, और यह अवस्था अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलने पे क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। वो कौन सी सुसुप्तावस्था होती है? द्वितीयक सुसुप्तावस्था होती है। अब लास्ट पढ़ेंगे बेटा बलकृत सुसुप्तावस्था। अब बलकृत सुसुप्तावस्था होती है, पहले समझ लें इसकी बात नहीं। तीसरी सुसुप्तावस्था है बलकृत सुसुप्तावस्था। कौन सी अवस्था? बलकृत। नाम से पता चल रहा है, बल का मतलब क्या होता है? दाब, और कृत का मतलब होता है लगना। यानी बलकृत डोरमेंसी होती है, इसमें बीज मृदा में अधिक गहराई पे चले जाते हैं और मृदा का क्या लग जाता है? दाब लग जाता है। यानी बीज जब अधिक गहराई पे चले जाएंगे दाब लग जाएगा, और जिसके कारण बीज का अंकुरण नहीं होता है, वो कौन सी अवस्था होती है बेटा? ध्यान रखना, बलकृत सुसुप्तावस्था होती है। क्या होती है? बलकृत सुसुप्तावस्था। यानी इस प्रकार इसका बीजों को मृदा में अधिक गहराई से चले जाने के कारण होती है। और इस प्रकार की सुसुप्तावस्था को क्या कहते हैं बेटा? बलकृत सुसुप्तावस्था आ गया बेटा। यानी जब बीज मृदा के अंदर अधिक गहराई पे चले जाते हैं, मृदा के दाब के कारण जब बीजों का अंकुरण नहीं होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? बलकृत सुसुप्तावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बलकृत सुसुप्तावस्था।
इस प्रकार की सुसुप्तावस्था इस प्रकार की सुसुप्तावस्था इस प्रकार की सुसुप्तावस्था मृदा में बीज अधिक गहराई पे चले जाने के कारण मृदा में बीज अधिक गहराई में चले जाने के कारण उत्पन्न होती है। इस अवस्था को ही बलकृत सुसुप्तावस्था कहते हैं। इस अवस्था को बलकृत सुसुप्तावस्था कहते हैं। ये हो गए बेटा डोरमेंसी और डोरमेंसी के प्रकार। अब बात आती है कि डोरमेंसी को किस प्रकार से तोड़ा जाए। अरे डोरमेंसी थोड़ी डोरमेंसी बड़ी रहेगी, बीज का अंकुरण नहीं हुआ, उसको भंग करने की भी कुछ विधियां हैं। डोरमेंसी आ गया बेटा समझ, दोबारा समझा देता हूँ। डोरमेंसी क्या होता है, यानी ये बीज की यानी डोरमेंसी वह अवस्था होती है जिसमें बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी उसका अंकुरण नहीं होता, उसे क्या कहते हैं डोरमेंसी। तीन प्रकार की डोरमेंसी पढ़ ली। पहली डोरमेंसी प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक और तीसरी बलकृत। अब प्राथमिक डोरमेंसी किसके कारण होती है? प्राकृतिक सुसुप्तावस्था होती है। तीन कारण हो गए, एक तो मैंने रसायनों का कारण बता दिया, एक भ्रूण का अल्प विकास बता दिया और तीसरा कारण बता दिया बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। इन तीन कारणों के कारण डोरमेंसी उत्पन्न हो जाती है, वो क्या होती है, प्राथमिक। अब द्वितीय डोरमेंसी में क्या होता है बेटा, बीज को सारी अनुकूल कंडीशन मिल रही है लेकिन उसके बाद भी अंकुरण नहीं होता, वो द्वितीय डोरमेंसी। और तीसरी होती है बलकृत डोरमेंसी। बलकृत में क्या होता है कि जो बीज होते हैं मृदा के अंदर कहाँ चले जाते हैं, अधिक गहराई पे चले जाते हैं, जिसके कारण बीजों का अंकुरण नहीं होता, उस डोरमेंसी को क्या कहते हैं, बलकृत डोरमेंसी कहते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा बीज सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां, यानी सीड डोरमेंसी को भंग करने की विधियां। बीज सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। बीज सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां या तोड़ने की विधियां। सुसुप्ता को बंद करने की कितनी विधियां हैं बेटा, 5 विधियां। सुसुप्तावस्था को बंद करने की 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 5 विधियां। पहली विधि है बीज का क्या करना चाहिए, प्रकाश से उपचार कर देना चाहिए। यानी पहली विधि कौन सी हुई, प्रकाश से उपचार। दूसरी विधि होगी बेटा ताप से उपचार। ताप से उपचार। तीसरी विधि होगी बेटा अब ताप में जैसे उच्च ताप पर, शीतल पर और कम तापमान पर। ताप से उपचार जैसे उच्च ताप पर, निम्न ताप पर
क्या कर देना चाहिए, उनको उच्चारित कर देना चाहिए। तीसरा होगा बेटा छह चिन्ह। अब छह चिन्ह का मतलब ये होता है कि उनको भौतिक और रासायनिक तरीके से उनको क्या करना है, उच्चारित करना है। जैसे तो इसमें भौतिक एवं रासायनिक तरीके से उनकी डॉर्मेंसी को क्या करना है, नष्ट करना है। चौथा पॉइंट आएगा रसायनों के उपचार। चौथा पॉइंट होगा रसायनों से उपचार। अब रसायनों में कौन कौन सा उपचार करेंगे, जैसे जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और इथाइलिन। चौथा पढ़ेंगे अपना पांचवा। इन चार प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बीजों की डॉर्मेंसी अवस्था, जैसे प्रकाश से उपचार कर दिया, ताप से उपचार कर दिया। अब ताप में बीज को हाई टेम्परेचर पे रख दिया, लो टेम्परेचर पे रख के उनकी सुस्तता को तोड़ा जाता है। और छह चिन्ह का मतलब होता है उनका जो बीज का आवरण कठोर होता है उनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसे क्या कहते हैं, छह चिन्ह कहते हैं। चाहे वो फिजिकल से तोड़ा जाए या रासायनिक तोड़ा जाए। उसके बाद रसायनों से उपचार कर देना चाहिए, जैसे जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से और इथाइलिन से। ये आज हमारा बेटा पहला चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसके आपको साथ के साथ क्या बनाने, नोट्स बनाने। ये नहीं कि आप नोट्स नहीं बनाओ और मतलब देख लिया, वीडियो देख लिया, काम चल गया, नहीं। साथ के साथ बेटा आपको नोट्स बनाने, अच्छी राइटिंग, और आपको साथ के साथ इसकी एग्जाम की क्या करनी है, इसकी तैयारी करनी है। अब आप जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बेटा तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीसरे चैप्टर के बारे में कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।